आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। जबलपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए दोहरी हत्याकांड का अब पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी में बीते 2.5 माह एक नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और 9 वर्षीय भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों प्रेमी मौके से फरार हो गए थे। गौरतलब हो कि बीते दिनों हरिद्वार के पास से नाबालिग युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। वही मौका पाकर आरोपी प्रेमी फरार हो गया था। जैसे ही जबलपुर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही जबलपुर पुलिस आरोपी युवती को जबलपुर लाने के लिए हरिद्वार रवाना हुई। बड़े ही नाटकीय ढंग से युवती के जबलपुर आने से पहले ही आरोपी मुकुल जबलपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि थाने पहुंचने के बाद आरोपी मुकुल ने सरगुनाह अपने सर पर ले लिया और अपनी प्रेमिका को बचाने का भरसक प्रयास करने लगा। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने किस दोहरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मुकुल ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश को 6 माह पूर्व ही रच दिया था। प्रेमिका के पिता इस प्रेम संबंध से काफी नाराज थे, लिहाजा प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर घर में एक झूठी लूट की वारदात होने और उसे दौरान पिता की हत्या होने का प्लान बनाया था। लेकिन अचानक ही हालत बिगड़ गए और प्रेमी जोड़े ने पिता के साथ साथ 9 वर्षीय भाई की भी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बहरहाल दोनों आरोपी या पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन्हें विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें उनके गुनाहों की उचित सजा दी जाएगी। इधर आपको आरोपी को न्यायालय में पेश करने के दौरान जबलपुर पुलिस ने आरोपी मुकुल की 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए पुलिस को आरोपी की 1 हफ्ते की रिमांड दी है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से जुड़े और भी अन्य रोचक तथ्य पुलिस पूछताछ में सामने आ सकते हैं। देखिए, सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये जो दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फ़रार हो गया था और फ़रार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुँचा है, इसने सरेंडर किया और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो औपचारिक बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ़ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मौज ऐप, एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें, मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो एफआईआर हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके, जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है, ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी
इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊं। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज़ इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ़्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की। और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो ये उस कारण से और इसके पास अभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर किया। ये पहले ये वहीं छुपता रहा। अभी एक्चुअली बहुत सारा वेरिफिकेशन अभी बचा है, लेकिन इसका कहना है कि वे विदाउट टिकट ट्रेन से आया है। देखिए इनके इसमें अभी कहानी में एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे होने हैं, बट मैं आपको बड़ी जो कुछ बातें आई हैं, ये अपने बेंगलोर में एक दोस्त के पास गए थे जो अभी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होना है और वेरीफाई किया जाना है। जो उसने अभी बताया है कि जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो उसने अपने बेंगलोर में किसी दोस्त के यहाँ उसने रखी थी, जिसके यहाँ पर ये एक रात को रुके थे। पर दोस्त को जब पता चल गया कि ये मर्डर करके आए तो उन्होंने इनको भगा दिया। देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज़ और ये पबजी और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था। और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक स्टेप कैसे चूज़ करना है, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की। जैसा वो बता रहे हैं, वो कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है। तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब बोथ ऑफ देम आर नाउ अंडर अरेस्ट। वो इसलिए हुआ था कि जब फादर पे इसने हमला किया, ये सुबह के समय फादर पे हमला किया
तो उन्होंने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद भाई बाहर आया, वो भी शोर मचाने लगा। तो उस समय फिर इसने उस भाई पे भी हमला कर दिया और उस पर हमला करने में उसकी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी समय से, और दोनों थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, और बाद में दोनों लोग साथ में थे और दोनों लोगों ने ये घटना मिलके कारित की है। देखिए वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उसमें जब इसके फादर के साथ हुआ तो इसने अब वो एक्चुअली क्या है, वो जो ग्राफिक सीन है वो थोड़ा सा इस तरीके का जो मैं आपको मीडिया के सामने नहीं बता सकता। हम जब बाद में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा। परंतु उन्होंने इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनाइवेंस रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया, 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले और इन्होंने घर पे बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट्स थे, मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इनके पास उस समय पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसमें कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिख रही है, जिसके तहत इन्होंने कार्रवाई की। देखिए ऑलमोस्ट 1 से सवा लाख के बीच में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पैसा निकाला है और फिर इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तो इनके पास कोई पैसा बचा नहीं था। देखिए अभी ऐसा सच कोई इनके रिलेटिव्स तो नहीं आए हैं, और बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ये कटनी आया और कटनी आके इसने उसको ड्रॉप भी किया, और फिर इसने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, तो उन सभी लोगों ने डिनाई कर दिया, ऐसा अभी फैक्ट बता रहे हैं। सरेंडर करने का मन ऐसे हुआ कि एक तो जो पार्टनर इन क्राइम है वो अरेस्ट हो गई, दूसरा इसको ये डर था कि ये जाके इसका जो पिछला वाला केस चल रहा है इस पर फिर प्रेशराइज करेंगे कि उसमें भी ये बुक हो जाए और ये अकेला पड़ जाएगा। इसके मन में ये डर था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये वहाँ जाके सारी स्टोरी जो है मेरे अगेंस्ट बता देगी और मैं अकेला आरोपी बन जाऊंगा, ये भी इसके मन में था। तो इसको ये था कि मैं भी अपनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बताऊंगा आके कि हाँ ये लड़की भी जो है मेरे साथ पूरा थी। देखिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपचारी बालिका है उसे भी एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए।